हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कि ये चैप्टर 10 है और ये चैप्टर का नाम है वृत्त, मतलब कि सर्किल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने 9th चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर आपका 10 है इसमें वृत्त है। तो फ्रेंड्स, इससे प्रश्नावली को लगाने से पहले इस वृत्त से रिलेटेड जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे उससे पहले हम कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 10 है, वृत्त है। तो फ्रेंड्स, जब आप वृत्त सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? तो आपके मन में ये आता होगा, एक कोई पॉइंट होगा, उससे निश्चित दूरी पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये इतनी दूरी पर ये, और कहीं से भी कोई दूरी ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर पहले हम वृत्त बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने वृत्त को बना लिया है। आपका ये कौन सा बिंदु होता है? ये जो वृत्त है ये क्या होता है? ये आपका सेंटर होता है, मतलब वृत्त का केंद्र कहलाता है। और अगर यहाँ से ये जो आप ये देख रहे हैं साइड साइड में बॉर्डर, ये आपका क्या है? ये आपका वृत्त की परिधि है, मतलब ये वृत्त की परिधि है। जब वृत्त की परिधि और जब सेंटर से हम मिला देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? आर, मतलब कि रेडियस, ये आपका त्रिज्या है। यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ये ओ है और ये पी है। अगर हम ओ से पी तक मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ये त्रिज्या आता है। और ये आपका क्या है? ये परिधि है। ये आपका क्या है? यहाँ पर ये जो बिंदु है ये आपका सेंटर होता है, मतलब कि केंद्र होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा यहाँ पर हम खींच देते हैं ऐसे। ये कोई रेखा है, मान लीजिए ये एक्स वाई कोई रेखा है। अब आप कहेंगे ये क्या है और ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? आपका वृत्त है। ये क्या है? रेखा है। तो ये वृत्त है, ये रेखा है, ये तो समझ में आ गया। मान लीजिए अब ये जो रेखा खींचे हैं इसी रेखा को हम यहाँ पर खींच देते हैं, थोड़ा और आगे, यहाँ वृत्त के एक बिंदु से खींच देते हैं। यहाँ से एक बिंदु पर टच करते हुए यहाँ पर एक रेखा हम खींच देते हैं। तो ये कौन सी रेखा होगी? तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। कौन सी रेखा है? ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के एक बिंदु पर टच करती है, मतलब कहीं एक ही बिंदु पर टच करेगी। अब देखिए यहाँ पर इसको हम खींच दिए हैं, उसके बाद एक लाइन और ड्रा करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन और ड्रा कर दिए। ये मतलब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इसको ड्रा किए, उसके बाद इसको ड्रा किए। मतलब जरूरी नहीं कि आप इसी तरह ड्रा करें, आप कैसे भी इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको स्पर्श रेखा खींचना है तो आप इसमें ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या है? वृत्त के एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये आपका क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये क्या है आपका? ये भी स्पर्श रेखा है। उसके बाद थोड़ा और अंदर आए, आप कहाँ पर आ गए? वृत्त के अंदर आ गए, मतलब इस वृत्त में आ गए। तो ये जो रेखा खींचे हैं ये वाली रेखा आपकी कौन सी होगी? मान लेते हैं इसको हम पी क्यों रेखा है। और ये मान लेते हैं कोई और रेखा, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं आर एस, मान लीजिए ये आपका आर एस हो गया। तो देख सकते हैं इसमें ये आपकी रेखा, 3 रेखा इसमें बन गया। तो ये क्या है? ये आपकी रेखा ही है। ये कौन सी रेखा है? ये स्पर्श रेखा है। और ये कौन सी रेखा होगी? ये आपकी छेदक रेखा होगी। छेदक रेखा अगर कहें तो ये आपकी जो छेदक रेखा होती है वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक बिंदु यहाँ पर ये काट रही है, एक बिंदु यहाँ पर ये काट रही है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? ये आपकी छेदक रेखा होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो छेदक रेखा होती है वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। मतलब कि देखिए, जब इस रेखा को हम खींच दिए यहाँ पर तो इसमें आप देख सकते हैं कि आधा ये भाग हो गया है, ये वाला भाग आप देख सकते हैं। और एक ये तो छोटा भाग में डिवाइड हुआ है। इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो देखिए ये सब जो इतना बड़ा भाग आपको दिख रहा है ये बड़ा भाग। अगर हम इसी को, अगर यहाँ पर हम सेंटर में ये जो छेदक रेखा है अगर हम इसी को सेंटर, तो चलिए एक फिगर और बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने वृत्त को बना लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आपको हम बता रहे हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप प्रश्नावली करेंगे। अगर आप इसको नहीं समझे रहेंगे तो आपको प्रश्नावली नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप इसको डिटेल से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसी तरह इसको समझने का प्रयास करिए।
तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका वृत्त है, इसमें अभी हमने आपको क्या बताया, ये कौन सी रेखा है, ये छेदक रेखा है। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ये अगर इसमें से कोई छेदक रेखा यहाँ से जाती है, ये मान लीजिए ये रेखा गई, तो ये इसमें क्या होता है कि ये आपको वृत्त जो है ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। मतलब कि एक ये हो गया आपका ये वाला पार्ट और एक पार्ट ये हो गया आपका। तो आप देख सकते हैं इसमें वृत्त के दो भाग बराबर हो गए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो छेदक रेखा होती है इसे हम जीवा भी कहते हैं। ये आपके कौन सी रेखा है, ये जीवा है। तो यहाँ पर जो रेखा खींचे थे पी क्यू, ये आपकी जीवा है, इसको हम जीवा भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए जो ये स्पर्श रेखा खींचे हैं यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा, अब आपको समझ में आ रहा हो ये जो वृत्त बना है इसमें तो अनेक बिंदु होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे बिंदु होंगे, ऐसे ऐसे हम चाहे जितने बिंदु खींचें। अब देख सकते हैं इसमें तो गैपिंग भी है, तो इसके बीच में भी एक बिंदु हो सकता है, ऐसे ऐसे। तो इसमें अनंत बिंदु होते हैं एक वृत्त में। तो हम स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, तो देखिए अगर हम ऐसे खींचे इसको, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, इसी को अगर हम थोड़ा तिरछा कर दें तो एक स्पर्श रेखा ऐसे चली जाएगी। इसी प्रकार इसमें इस तरह समझ लीजिए, ऐसे ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए ये एक ही बिंदु पर है, थोड़ा तिरछा हो गया है, और अगर इसको हम थोड़ा और तिरछा कर दें तो ये इस तरह चला जाएगा। इसी को अगर हम तिरछा और करें तो ये ऐसे चला जाएगा। ये देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए स्पर्श रेखा हम किसे कहेंगे, जो वृत्त के परिधि से होकर जाती हो लेकिन एक बिंदु से होकर जाती हो, मतलब कि यहाँ से ऐसे जाती हो। मान लीजिए वृत्त के परिधि से जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये एक ही बिंदु से जाए, जैसे ये गया। अगर इसमें दो बिंदु पर वृत्त के परिधि पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो आपकी छेदक रेखा बन जाएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर देखें आप, ऐसे ये यहाँ इस तरह ऐसे चलाया, ये इतना इतना भाग ये इसमें बचा है, ये देखिए। तो इसमें ये आपकी क्या हो गई, वृत्त के दो बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये आपकी छेदक रेखा कहलाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्पर्श रेखा कितनी हो, समांतर मान लीजिए आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी हो। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि एक वृत्त पर जो समांतर रेखाएं होती हैं, मतलब समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम समांतर स्पर्श रेखाएं खींचने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा हो गया, ये हो गया। अब इसी स्पर्श रेखा के समांतर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे। चलिए हम यहाँ पर खींच देते हैं। ये आपका हो गया एक रेखा, ये हो गया। ऐसे हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं इस तरह। लेकिन ये जो रेखा खींचे हैं अभी, ये तीन रेखाएं, क्या ये स्पर्श रेखा है, ये तो नहीं है, ये तो छेदक रेखा हो गई आपकी। तो हम वृत्त के ये जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर हम कहाँ और खींच सकते हैं, हम यहाँ पर खींच सकते हैं। एक सिरे पर यहाँ पर खींचें तो इसी के समांतर यहाँ पर हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एक अगर हमें स्पर्श रेखा दी गई है तो उसके समांतर हम एक और स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या पाया, एक ये रेखा खींचे, एक ये रेखा खींचे, तो यहाँ पर ये दोनों समांतर हैं, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर ये खींचें, मान लीजिए यहाँ पर ये स्पर्श रेखा इस रूप में खींच दिए, उसके बाद कहाँ पर इसी के समांतर हम यहाँ पर इसको खींच सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बार आपको दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। इसके आगे थोड़ा और समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये वाली स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पर हम पी क्यू स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त का सेंटर क्या है, ये है। और जब इसमें हम ये जो त्रिज्या खींचेंगे, मतलब ये जिस बिंदु पर, ये क्या है, ये आपका बिंदु, ये तो आपका स्पर्श रेखा हो गया। और ये जिस बिंदु से जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु। तो फ्रेंड्स ये कौन सा बिंदु है, ये आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। और ये जो रेखा है ये आपकी स्पर्श रेखा है। ये इतना समझ में आया। और यहाँ पर ये समझिए आप फ्रेंड्स, ये जो लिखा है पी क्यू,
ये स्पर्श रेखा है और ये आपकी क्या है, ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या अगर इस परिधि से इस बिंदु पर जहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है अगर उसको हम मिलाते हैं तो यहाँ पर आपका समकोण बनता है। यहाँ पर ये जो आपका बना है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये ओ है, यहाँ कोई बिंदु मान लीजिए हम दे देते हैं आर है। तो इस बिंदु, कौन सा बिंदु है, ये आर बिंदु। अगर ओ आर को हम मिलाते हैं और इस रेखा पर ये क्या है, लंब है, मतलब कि पी क्यू पर लंब क्या है, ओ आर है। तो यहाँ पर ये आपका लंब बनता है। तो फ्रेंड्स इतना जितना हम बताए हैं इतना तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो छेदक रेखा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एक वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं हो सकती हैं, तो इसमें आप कहेंगे बहुत सारी छेदक रेखाएं हो सकती हैं, मतलब अनंत छेदक रेखाएं हो सकती हैं। क्योंकि जैसे ये यहाँ पर टच किया है, इसी से हम थोड़ा और मिलाकर यहाँ पर एक और हम यहाँ पर खींच देंगे। इसी तरह हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, छेदक रेखाएं। ये इसमें आप काउंट नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं बीच में गैप है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर हम इसको भी तो इस तरह खींच सकते हैं। एक पतली रेखा है ये इस प्रकार से। तो आप कह सकते हैं एक वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो चलिए प्रश्नावली को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रश्नावली आपका 10.1 है उसे हम चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया है तो चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 10.1 में इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको क्या बताया था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से उसको पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और दूसरे में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब ये जो आपका रिक्त स्थान है इसको हमें फिल करना है। तो इसमें दिया गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यहाँ पर हमें फिल करना है, तो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसी टाइप से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन इस पर दिया गया है। तो चलिए हम एक एक कर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका सेंटर हो गया। तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसमें तो ये नहीं कहा गया है समांतर मतलब ये सब कुछ नहीं बोला गया है, तो हमसे सिर्फ इतना पूछा गया कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं हम कितना खींच सकते हैं। एक ये खींचे, उसके बाद यहाँ से हम इसको ये खींच दिए, उसके बाद थोड़ा तिरछा किए, ये खींच दिए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या किए, थोड़ा और तिरछा कर कर यहाँ पर खींच दिए। यहाँ पर भी हम खींच सकते हैं ये इस तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा तिरछा करेंगे हम यहाँ पर खींच सकते हैं। वही तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती हैं, तो यहाँ पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो उसी को हमको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। खींच सकते हैं, ये हो गया आपका। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ये क्या था, ये एक ही नंबर का क्वेश्चन था, एक या दो नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप वैसे भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका देखिए एकदम आसान था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें हमें फिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स स्पर्श रेखा हम किसे कहेंगे, जो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हल। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया आपका। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो बिंदुओं पर मतलब कि मान लीजिए एक बिंदु ये यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, कोई रेखा ऐसे यहाँ पर चली गई है ऐसे, तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? दो बिंदुओं पर। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? ये मान लेते हैं ये पी क्यू है, तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर हमें फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे उसी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये जैसे इसको लिख रहे हैं आप इस तरह नहीं लिखिएगा, आपको यहाँ पर सिर्फ फिल करना है। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड डालकर छेदक रेखा लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे, मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप पूरा लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे सिर्फ छेदक रेखा ऐसे लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पर लिखे हैं तो वहाँ पर आंसर छेदक रेखा लिख दीजिएगा। इस तरह लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन को आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसलिए हम इसको पूरा इस तरह लिख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए जो तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, तो चलिए जो बनाए हैं यहाँ पर इसी में समझ लेते हैं। ये आपका वृत्त है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गया। अब इसके समांतर यहाँ पर खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो दो है ना, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक और समांतर खींचें यहाँ पर, तो ये आपका समांतर हो जाएगा, लेकिन ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। हमसे क्या कह रहे हैं? समांतर होनी चाहिए लेकिन स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो इस तरह तो हम यहाँ भी खींच सकते हैं ये, लेकिन इसके समांतर क्या होगा? ये इधर ये समांतर हो जाएगा। तो हम दो ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप समझिए जो ये स्पर्श रेखा है, देखिए ये आपका वृत्त है, एक बिंदु ये वृत्त का यहाँ पर है, ये ऐसा बिंदु है जो वृत्त का भी बिंदु है, और ये क्या है? स्पर्श रेखा का भी एक बिंदु है, जहाँ पर मतलब वृत्त को ये टच कर रहा है। ये जो स्पर्श रेखा गई है ये वृत्त को एक बिंदु पर यहाँ पर टच कर रहा है, मान लेते हैं। ये स्पर्श रेखा जो है इसका भी बिंदु है और वृत्त का भी बिंदु है। वही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन ये जो दिया गया है, इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु OQ पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, जो दिया गया है उसी का हेल्प लेंगे। तो क्या करेंगे? इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ड्रा कर लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें एक वृत्त बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा तिरछा हो गया है, आप लोग सही से बना लीजिएगा। तो ये आपका सेंटर हो गया।
तो ये सेंटर का नेम क्या है, ओ है। इतना ये आपका वृत्त बन गया, ये सेंटर ओ है। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त हो गया, तो ये आपका वृत्त है, ये आपका त्रिज्या हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ ये जो वृत्त पर एक बिंदु है, उस बिंदु का क्या नेम है, पी है, ये पी है। तो वृत्त के बाहर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु यहाँ पर है, वृत्त के बाहर क्यों है, ये बिंदु क्यों है। जब हम इसको मिलाते हैं यहाँ पर, ये आपका स्पर्श करेगा जब इसको हम मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, मतलब ओ क्यू को यहाँ पर मिला देंगे, ये मिल गया। अब आप इसमें देख सकते हैं, आपने पढ़ा क्या है इसमें कि ये जो स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या, इस पर क्या ये लंब मतलब समकोण बनाता है। तो हमें इसमें दिया गया ओ क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब कि ओ क्यू ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है। और हमें पी क्यू की लंबाई याद करना है। पी क्यू क्या है, ये आपकी ये पी क्यू की लंबाई याद करना है। ये कितना है, ये तो पहले ही बता दिया गया था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें इसकी लंबाई याद करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जब ये समकोण त्रिभुज बना है, जैसे आप ये फिगर इस तरह बना है, अगर आप इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि हमें ओपी एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ड्रा कर लेना है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु पी है, तो वृत्त पर एक बिंदु हम पी मान लेते हैं। उसके बाहर एक बिंदु क्यू है जहाँ से स्पर्श रेखा आती है, तो मतलब पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। तो जब हम पी क्यू ड्रा कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज नज़र आएगा। तो जब हमें समकोण त्रिभुज इसमें दिखेगा, तो हमें जब दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जो हमें दिया गया है इसमें हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिभुज बना है, हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या, ये जो इसमें दिया गया है ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका समकोण है मतलब 90 है। तो इसके सामने ये क्या होता है, ये कर्ण। तो इसका मतलब ये हमें पता चला ये कर्ण दिया गया है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो ओ क्यू के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पी क्यू ज्ञात करना है। तो जब हमें पी क्यू ज्ञात करना है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ये हमें दिया गया है, कितना दिया है, ओ क्यू दिया है हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो अब हमें पी क्यू ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, रूट यहाँ पर आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर आएगा रूट में, इसको माइनस करेंगे। देखिए 14 में से 5 गया तो 9। अब यहाँ पर क्या बचा, 13 में से 2 गया तो 11 बचा। तो ये आपका रूट। तो पी क्यू की लंबाई यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, 119। तो ये ऑप्शन आपका मिल रहा होगा, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में एक वृत्त खींचिए। ठीक है, हम एक वृत्त खींच लेंगे और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़कर कुछ समझ में आया। तो इसमें कह रहा है एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींचेंगे और एक दी गई रेखा के समांतर, मतलब एक वृत्त हम ड्रा कर लेंगे और एक रेखा ड्रा कर लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचेंगे कि एक तो स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। तो कहने का मतलब इसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हमें बनाकर बता देना है बस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक वृत्त ड्रा कर लिया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, मान लीजिए ये कोई रेखा है, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाएंगे और एक रेखा बना लिए यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके समांतर
दो ऐसी रेखाएं खींचेंगे यहाँ पर, इसमें हम ऐसी रेखाएं खींचेंगे चाहे वृत्त पर हो या वृत्त के बाहर हो। तो मतलब हमें ऐसी रेखाएं खींचना है कि एक तो छेदक रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो। तो वृत्त के बाहर अगर हम खींच देंगे कहीं पर, ना तो वो छेदक होगी ना स्पर्श रेखा होगी। कहने का मतलब अगर मान लीजिए इसके समांतर हमें खींचना ही है तो यहाँ पर हम खींच देते हैं, ये यहाँ पर खींच दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ पर हम खींच देते हैं एक रेखा। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका, तो क्या फ्रेंड्स ये दो तीनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये आप कहेंगे ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। तो इसमें हम नेम दे देते हैं, ये आपका P है, ये Q है, ये R है। तो ये P Q R ऐसी रेखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त, इसको आप O नेम दे दीजिए। वृत्त का केंद्र O है तथा P एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ पर हम लिखेंगे तथा Q और R रेखा P के समांतर है। P के Q और R क्या है, P के समांतर है, जिसमें Q आपका क्या है, छेदक रेखा है तथा R स्पर्श रेखा है। बस इतना आपको लिख देना है, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये जैसे हम इसको लिखे हैं, आप इसको अपने तरीके से, जब आप क्वेश्चन को समझ लिए रहेंगे तो आप इसको अपने तरीके से लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि इस तरह जैसे लिखे हैं वही तरह आप भी लिखिए, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये 10.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो 10.2 है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।